नमस्कार सभी भारतवासियों को। मैं संजीव राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास संघ। हम समाज के लिए काम करते हैं, भारतवासियों के लिए काम करते हैं, भारत के विकास के लिए सोचते हैं और भारत में हो रही इस तरह की राजनीतिक और जातीय समीकरणों के आधार पर जो द्वेष भावना फैलाई जा रही है उस पर हमारी प्रतिक्रिया रहती है। अब हमारे जो भारत के विकास में ये सब लोग बाधक बने हुए हैं। हम आपको बता दें, जो हाथरस में हमारी बेटी के साथ हुआ वो बहुत दर्दनाक है, दुखद है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कभी कुछ हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शोचनीय है। इस तरह की घटना है, शर्मनाक घटना है। क्या है कि जिस बेटी का बलात्कार हुआ ही नहीं, उसका बलात्कार करके उखाड़ दिया गया। जिस बेटी की हत्या की गई, कैसे की गई, कहाँ की गई, पूरे साक्ष्य, पूरे चीज़ों को घुमा दिया गया। हकीकत ये है कि उस बेटी को जिसने भी मारा है उसको कुछ जातीय संगठन के लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, उन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहे हैं। हमारी भारत की बेटी वो एक परिवार से नाता रखती थी, एक ऐसे गरीब परिवार से नाता रखती थी जिसकी मृत्यु हो गई। मैं उन माता पिताओं जिन्होंने उसको जन्म दिया था, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। मेरी उस बेटी, मैं जानता हूँ कि आपने जन्म दिया, आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है वो, लेकिन भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है। मेरी बहन की इस तरह से इज्जत न उछाली जाए, उसको बदनाम न किया जाए। आप किसी भी तरह से कोई भी राजनीति कर लो, मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल कर आप राजनीतिक दोषी हैं, उनको सज़ा दिलवाने में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करें, हमारे कानून की मदद करें। वो किसी भी जाति संगठन के कहने पर अपने विचारों को ना बदलें, अपने जो उनके बयान हैं उनको ना बदलें। अगर हम सबसे पहले कहें कि जो बेटी ने थाने में और जो अस्पताल में अपने बयान दिए थे, जो 15-16 तारीख को जो बयान दिए थे, उनकी कॉपी भी मेरे पास है। उसमें उसने साफ संदीप का नाम लिया है। अब उसमें ये तय नहीं हुआ कि संदीप उसका भाई है या संदीप आरोपित है। माँ ने भी कहा था कि उस समय संदीप पीछे से अकेला आया था, लेकिन मारपीट हुई है इस बात की, संदीप ने मारा है, उसकी माँ ने भी पुष्टि नहीं की थी। जो जातीय संगठन के लोग हैं, कुछ राजनीतिक संगठन के लोग हैं जो आए, उन्होंने आकर के पहले उनके माता पिता को और बहन मनीषा को भी समझाया और उनके स्टेटमेंट को चेंज करवाया। उसके थोड़े दिन के बाद, 8 दिन के बाद एक स्टेटमेंट चेंज हुआ, एक व्यक्ति को और जोड़ा गया। उसके बाद में दोबारा से 4 दिन के बाद दोबारा से फिर एक स्टेटमेंट को समझाया और उनके बयान बदलवाए और फिर उसमें बलात्कार और दूसरी घटनाएं जोड़ी गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये घटनाएं बताना चाहूँगा जो हमने पहले भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति, जो हमने प्रेस वार्ता की थी आपके साथ, उसमें भी हमने आपको कहा था कि जिस लड़की का उस लड़के के साथ में पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जिस समय उसने पहले एक मोबाइल भी दिया था जिसका पूरे गांव में चर्चा हुआ था। लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता में कहा सुनी हुई थी। फिर दोनों पक्षों ने अपने अपने बच्चों की पिटाई की थी और संदीप के चाचा संदीप को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए उसको दिल्ली ले आए थे। उसके बाद में उस मनीषा से फ़ोन पे बात नहीं हो पाती थी। जब वो वापस गया 4 दिन के बाद में, तब उसने दोबारा से एक नया मोबाइल ले जा करके मनीषा को दिया। ये सच है कि मनीषा का प्रेम प्रसंग था कि जिसका एक प्रेम प्रसंग चल रहा है कि वो अपनी प्रेमिका को क्यों मारेगा। जिसने 4 दिन पहले 12,000 रुपये का मोबाइल उसको गिफ्ट किया, उसको क्यों मारेगा। उसने नहीं मारा है। उसकी जब ये घटना हुई, उससे पहले जब आरोपित संदीप ने मनीषा से बातचीत की, उससे मिलने की कोशिश की, तो उसके भाई मनीषा ने उसको इन स्थितियों में देखा जिसमें अपना आपा खो दिया और उसने अपनी बहन को मारा पीटने में उसको ज़्यादा चोट लगी। जा रहा है जहाँ बलात्कार हुआ वहाँ कोई नहीं जा रहा है। जहाँ दोषियों ने राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया, पेट्रोल डाल के जला दिया, उसके ऊपर कोई नहीं गया, यहाँ पे जा रहे हैं। इससे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बताना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो बेटी मरी है, मारी गई है, ये सच है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।
आप लोगों के बहकावे में ना आए। आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। केवल आप अपने जो सच्चाई है वो प्रशासन को, पुलिस को बता दें। जिसने भी आपकी बेटी को मारा है वो जेल जाना चाहिए। वहाँ पे छावनी बनाई गई है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वहाँ पे क्या है कि कुछ और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती थी, दंगे हो सकते थे, फसाद हो सकते थे, कोई भी गैर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी और भी ज़्यादा रोटियाँ सेकने का काम कर सकती थी। हालांकि ये नुकसान है, हमारे राज्य का नुकसान हो रहा है उसमें छावनी बनाने में, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काफ़ी ठीक है, हद तक उन्होंने उसको किया हुआ है, थोड़े दिन के लिए किया हुआ है, तरीके से जाँच हो जाए, जाँच को किसी से रोका न जाए। लेकिन वहाँ पे किसी तरह से लड़की के माँ बाप को या लड़के के माँ बाप को किसी तरह का खतरा नहीं है। वो लड़की की मारपीट हुई थी, जो मुद्दा विपक्षी दलों को मिल गया, राजनीतिक पार्टियों को मिल गया, कुछ जाति संगठनों को मिल गया। अभी इसी बीच में आप लोगों की मीडिया के साथ में जब उन्होंने आकर के पूछा, तो उस बेटी की भाभी जी और उनकी माँ के पास में कुछ औरतों ने बैठ के अपने बयान दिए। जब मीडिया ने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम इनके रिश्तेदार हैं, इनकी जाति के हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अब जब वही मीडिया उन्हीं भाभी से, उन्हीं माँ से पूछ रही है, फोटो दिखा रही है कि क्या आप इनको पहचानते हो, कहते मैं तो इनको कभी जानती नहीं थी, तो लोग ऐसे ही आए थे, जो अपने को परिवारजन बता दें। इसका मतलब वो दंगा भड़का करके चले गए। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वहाँ पे दंगे न भड़के, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें रखी, प्रशासन व्यवस्था कंट्रोल रखी है। पुलिस में भी देखो वहाँ पे क्या था कि एसपी महोदय को भी वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, जिलाधिकारी पे भी सारी चीज़ें जांच करी गई, बातचीत की गई, कुछ चीज़ें ठीक रही, कंट्रोल। प्रदेश सरकार से विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करें। अगर बेटी मनीषा के पिताजी या परिवार वाले नहीं चाहते नार्को टेस्ट हो, उनकी नहीं सुने, वो निष्पक्ष जांच करें, सीबीआई से कराएं। सीबीआई पे कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता है, ऐसा हमने सुना है। कोई बात नहीं, आप नार्को टेस्ट करवा दो। नार्को टेस्ट ऐसे करवाओ कि हो सकता है कि लोग कहें नहीं उसमें भी राजनीति हो गई या कुछ गलत हो गया। आप कैमरे की निगरानी में नार्को टेस्ट करवा दो, और ज़रूर करवा दो। अगर योगी जी ने नार्को टेस्ट नहीं करवाया तो महाराज जी के ऊपर कलंक लग जाएगा, इस सरकार के ऊपर कलंक लग जाएगा। ऐसा कलंक जो धो नहीं पाओगे। आप नार्को टेस्ट कराइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। जो आपके आरोपी हैं आप उनको सजा दीजिएगा, उनको जेल भेजिए अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपसे यहाँ पे चूक हो गई तो जो नोएडा में आप फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, लोगों का विश्वास आपसे हट जाएगा। आप उनका नार्को टेस्ट कराइए, सही हो, जो भी सही है आप उसको जेल में भेजिए, सजा दीजिए।